Hello, my dear friends and students, welcome to बाथम क्लास। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आपके सामने एक टेबल है जिसमें राम, मोहन, रवि, सोहन, प्रकाश इन सब की ये इनकम दे रखी है। ये इनकम 12,000, 15,000, 22,000, 20,000 एंड 14,000 और हमें इनका TADA HRA निकालना है। हालांकि इनकी संख्या तो कम है, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा होते हैं और सैलरी भी सबकी उनकी स्टेटस, उनके वर्क के हिसाब से उनकी सैलरी भी अलग अलग होती है। और यहाँ पर TA है 10%, DA 15% और HRA है 20%। ये एक हाइपोथेटिकल डेटा है, तो इसको केवल कैलकुलेशन के पर्पज़ से आप समझें। तो हमें कैसे ये सॉल्व करना है, कैसे निकालना होगा एक इजी तरीके से। तो उससे पहले मैं ज़रा एक डिस्कस करना चाहूँगा एक इम्पॉर्टेंट बात। जैसे हमने इक्वल का साइन लगाया और हमने एक कोई सेल सेलेक्ट कर ली, ये F2। अब अगर हम एक्सेल में बात करें तो दो तरह की चीज़ें होती है, एक रिलेटिव और एक एब्सोल्यूट। रिलेटिव रेफरेंस का मतलब हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर F4 प्रेस किया तो आप देखिए कि 2 के पहले भी डॉलर आ गया और F के पहले भी डॉलर आ गया। इसका मतलब ये फिक्स क्वांटिटी होगी, इट डजेंट वेरी। अगर हम किसी भी सेल में जाएंगे तो ये फिक्स रहेगा। अगर हम इसे दोबारा F4 को क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर $2 के पहले आया। इसका मतलब सेकंड रो आपकी फिक्स रहेगी और F चेंज होता रहेगा, मतलब FGH होता रहेगा, लेकिन रो आपकी फिक्स रहेगी। और फिर से मैंने एक बार F4 प्रेस किया तो ये बताता है कि आपका कॉलम फिक्स रहेगा, F फिक्स रहेगा, बट आपकी रो वेरी करती रहेगी। तो ये 1 बाय 1 केवल F4 को प्रेस करने से ये चेंज होता रहता है। तो इसकी यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है कि किस तरह से इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है और इसका क्या मीनिंग है। तो तीनों का ही मतलब मैंने आपको बता दिया। फिर से मैं बता दूं, अगर F और 2 दोनों के पहले डॉलर लगा, इसका मतलब दोनों चीज़ें फिक्स हैं, टोटली फिक्स हैं, वो चेंज नहीं होंगी, ड्रैग करने पर वो फिक्स नहीं होंगी। यहाँ पर 2 के पहले डॉलर लगा, इसका मतलब सेकंड रो फिक्स है और ड्रैग करने पर सेकंड रो हमेशा फिक्स रहेगी। चेंज होगा तो FGH। अगर हम यहाँ पे बात करें तो F फिक्स होगा और रो आपकी चेंज होगी ड्रैग करने पर, अगर आप हॉरिजॉन्टली ड्रैग करते हैं। और कॉलम में ड्रैग करेंगे तो आपका कॉलम तो फिक्स रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं। तो इन बातों को आई होप आप समझ गए होंगे। अब इनकी मदद से हम आइए सॉल्व करते हैं अपना TADA। बीच बीच में कुछ समझाने के लिए कुछ जानबूझ के मैं गलत कैलकुलेशन करूंगा और फिर उससे आप समझ पाएंगे कि रियल में एक्चुअल कैलकुलेशन क्या है। तो आइए देखते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, लेकिन इसको अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर इक्वल का साइन लगाया और B2 को सेलेक्ट कर लिया। और चूँकि हमें 10% निकालना है तो ST का साइन लगाने के बाद हमने ये सेल सेलेक्ट किया और जैसे ही हमने लिखा तो देखिए 12,000 का 10% 1200 आ गया। अब हम इसे जैसे ही नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो देखिए क्या होगा। जैसे हमने नीचे की ओर ड्रैग किया तो ये आया 180। अब 180 हम तो ये चाहते हैं कि 12,000 का 15% 180 कैसे हो सकता है और 12,000 का 20% 36 कैसे हो सकता है। तो ये तो गलत है। ये तो सही है कि B2 मतलब कि इसका 10%, लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो देखिए सेल में क्या लिखा है B3, मतलब इसने एक्सेल ने 1200 का B9 15% निकाला। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ देखिए B4 लिखा हुआ है। B4 मतलब कि इस सेल का B10 20% निकाला गया है, मतलब 180 का 20% निकाला गया जो कि 30 से। ये तो पूरी तरह से रॉन्ग हो रहा है। हम क्या चाहते हैं, हम तो हमेशा ये चाहते हैं कि 12,000 का 10% निकले, 12,000 का 15% निकले और 12,000 का 20% निकले। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसमें कोई चेंजेस करना होगा। सबसे पहले तो आपको TA को फिक्स करना होगा, तो हम यहाँ पर F4 प्रेस कर देते हैं तो ये आपका TA फिक्स हो गया। अब बारी आती है इसकी B2 की, तो B2 को हमें फिक्स करना होगा। लेकिन अगर हम B2 को फिक्स कर देते हैं, देखिए B2 को फिक्स करेंगे तो देखिए क्या होगा। F4 हमने दबाया, B2 फिक्स हो गया
और अब जैसे ही हम इंटर करेंगे तो देखिए 12,000 आया, लेकिन जैसे हम नीचे ड्रैग करेंगे तो देखिए क्या होगा, तीन दोनों में ही 12,000 इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ तो ये दोनों ही फिक्स हो गए। हमें यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो हमें यहाँ पर इसे तो फिक्स करना है। हम यहाँ पर चाहते हैं कि 10 तो फिक्स रहे, लेकिन जब हम नीचे की ओर मूव करें तो आपका कॉलम तो फिक्स रहे बट रो चेंज हो। तो उसके लिए हमें यहाँ पर कॉलम को फिक्स करना है, रो को नहीं। तो हम यहाँ ये करेंगे कि देखिए अब हमने यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया। अब हम इसे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे 12,000 आया, और जैसे हम नीचे ड्रैग करेंगे देखिए बदल गया। तो अब आपको मेरे ख्याल से यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ ये बता रहा है कि 12,000 का 10% लिया गया, और यहाँ पर 12,000 का ही 15% लिया गया, और यहाँ पर 12,000 का ही 20% लिया गया, जो कि 2400 आ रहा है। इसको अच्छी तरह समझने के लिए हम फार्मूला में जाके एक ट्रेस प्रेसिडेंट होता है वो हमें बता देता है बहुत अच्छी तरह से इससे। तो देखिए इसने क्लियर कर दिया कि ये इसकी और इसकी मदद से बना हुआ है, गुड। ये इसकी और इसकी मदद से बना हुआ है, वेरी गुड। और अगर हम थर्ड की बात करें तो ये इसकी और इसकी मदद से बना हुआ, जो कि बिल्कुल सही है। अब हमें इस फार्मूले को ड्रैग करना है, लेकिन देखिए हम ये चाहते हैं कि मोहन के नीचे भी मोहन का भी टीए निकले, लेकिन 10% के रिस्पेक्ट में। तो और लेकिन वो ड्रैग करके हो, हम ये भी चाहते हैं कि वो ड्रैग करके हो। तो ड्रैग करके करने के लिए ज़रूरी ये है, यहाँ पे ये तो फिक्स है कि हमें 10% ही निकालना है, 10% ही निकालना है। लेकिन हम यहाँ ये चाहते हैं कि मोहन का कैलकुलेट हो। तो मोहन का कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर कॉलम को वेरी करने देंगे, रो को फिक्स करेंगे। तो हम यहाँ पर F4 दबाते हैं, कॉलम को वेरी करने देते हैं और F4 को फिक्स करते हैं। तो देखिए अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे 12,000 आया, और हम जैसे इसे ड्रैग करेंगे तो देखिए क्या होगा, 15, 20, 2,000 एंड 1,400 आया। अब हमें ये पता करना है ये कैसे सेल बनी, तो उसके लिए ट्रेस प्रेसिडेंट। तो ये क्लियर है कि यहाँ से इन दोनों को सॉल्व किया गया, बहुत बढ़िया। फिर नेक्स्ट को भी हम एक बार चेक कर लें। इसे हमने चेक किया ट्रेस प्रेसिडेंट, ये देखिए इसका ही निकलना चाहिए टीए का, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। अब इसी प्रकार से हमें 18 का भी करना है। तो 18 में भी जैसे यहाँ पर हमने ध्यान दिया कि हमें किसे फिक्स करना है, उसी तरह से यहाँ भी हमें फार्मूले में चेंज करना पड़ेगा, तभी हम इसे ड्रैग कर पाएंगे। तो हम यहाँ ये चाहते हैं कि सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर ये 9 फिक्स रहे, बी तो फिक्स रहे, 9 वेरी करे, 9 वेरी करे, तो वो तो ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पर आते हैं तो हम यहाँ चाहते हैं कि अब यहाँ पर मोहन को एड्रेसिंग सिस्टम में आए। तो यहाँ तो दोनों ही फिक्स रहेंगे, तो मोहन के लिए हम चाहेंगे कि वेरी क्या हो, वेरी हो केवल कॉलम। तो कॉलम के लिए हम रो को फिक्स करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा F4, और अब देखिए केवल आपकी रो फिक्स होगी, और जैसे हम क्लिक करेंगे और फिर जैसे हम इसे ड्रैग करेंगे तो देखिए ये हमारा यहाँ पर कैलकुलेट होके आ गया। आप चेक करना चाहते हैं ये सही कि गलत है, उसके लिए फिर ट्रेस प्रेसिडेंट। तो आपने देख लिया मोहन का अमाउंट, सैलरी और डीए। फिर नेक्स्ट का भी आप देख लीजिए ट्रेस प्रेसिडेंट, यहाँ से क्लियर है कि ये चीज़ डीए और रवि के अमाउंट से उसका डीए कैलकुलेट हो रहा है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। और लास्ट में भी हम वही काम करेंगे। हमें यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि ये नीचे की ओर मूव करे, तो B10 तो ठीक है, ये ओके है हमारा। बस फर्क सिर्फ कितना है, हमें किसे चेंज करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अब हम यहाँ पर चाहते हैं कॉलम ही तो बदल रहे हैं, तो कॉलम को चेंज करना पड़ेगा, रो हमारी फिक्स रहेगी। तो उसके लिए फिर हम F4 दबाएंगे। यहाँ पे कॉलम देखिए फिक्स है
रो हमारी बदलेगी, प्रेस एंटर करेंगे और जैसे ही हम ये ड्रैग करेंगे ये पूरा का पूरा आपका अमाउंट आ जाएगा। तो आप ये देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से कैलकुलेट किया गया। तो ये एड्रेसिंग सिस्टम है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसे आपको समझना होगा कि किस प्रकार से रो और कॉलम को हम फिक्स करते हैं, मैनेज करते हैं। और अब आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि ये 2400 कहाँ से आया, ट्रेस प्रेसिडेंट। तो इसने क्लियर कर दिया कि देखिए ये और इस अमाउंट से निकला। ओके, हमें ये पता करना है ये कहाँ से आया, उसके लिए ट्रेस प्रेसिडेंट, ये क्लियर हो गया। अब हमारे लिए हर चीज़ ये क्लियर है कि ये कहाँ से देखिए बन के आ रहे हैं। तो ये यहाँ से अब किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं है कि कोई चीज़ कहाँ से कैलकुलेट हो रही है। तो आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। इसमें हमने 2-3 बातों को डिस्कस किया। सबसे पहला एड्रेसिंग सिस्टम, दूसरा कि कब हमें क्या चीज़ फार्मूला बार में किस चीज़ को कांस्टेंट रखना है, किस चीज़ को हमें फिक्स रखना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। इस वीडियो को कई बार देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।